हाय एवरीवन। अब हम लोग एंगुलर के अंदर इनलाइन कंपोनेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इनलाइन कंपोनेंट्स ये होते क्या हैं, कैसे इनको बनाते हैं। और जब आप लोग इनलाइन कंपोनेंट बनाते हो ना तो बहुत तरीके से बना सकते हो, जैसे कि विदाउट स्टाइल विदाउट टेम्पलेट दोनों तरीके से बना सकते हो, ओनली विदाउट स्टाइल बना सकते हो, ओनली विदाउट टेम्पलेट बना सकते हो। तो ये सारे तरीके देख लेंगे। आफ्टर दैट हम लोग ये भी चेक कर लेंगे कि एक इनलाइन कंपोनेंट को आप लोग एक लूप के अंदर कैसे यूज कर सकते हो। हम लोगों ने कंपोनेंट्स बनाने सीख लिए हैं, बट उनको लूप में कैसे यूज करना होता है ये चीज नहीं सीखी है। सो इस पार्ट के अंदर आपको वो भी पता चलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो डेवलपर्स कर लेते हैं इनलाइन कंपोनेंट बनाते टाइम। नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन, इनलाइन कंपोनेंट्स होते क्या हैं। देखो, जब हम लोग एक कंपोनेंट की टीएस वाली फाइल के अंदर ही उसका स्टाइल भी कर लेते हैं और उसका एचटीएमएल वाला पार्ट भी रख लेते हैं, जिसको हम लोग टेम्पलेट भी बोलते हैं, ये सब कुछ रख लेते हैं, तब उसको बोला जाता है इनलाइन कंपोनेंट। बिकॉज एक ही फाइल के अंदर सारी की सारी चीजें हो चुकी हैं। अब आप बोलोगे ऐसा हमें करना क्यों है। देखो, बहुत बार ऐसा होता है एंगुलर के अंदर कि हमारा कंपोनेंट बहुत ही छोटा रहता है। मान लो एक सर्च वाली इनपुट फील्ड के लिए, एक टेक्स्ट बुक्स के लिए, एक बटन के लिए ही आपको कंपोनेंट बनाना पड़ गया। उस केस के अंदर आप लोग 3-4 फाइल क्रिएट करोगे अलग अलग एक कंपोनेंट के लिए, तो ठीक नहीं है। आप लोग एक ही फाइल के अंदर सारी की सारी चीजें लिख सकते हो, बिकॉज काम बहुत कम करना है आपको वहां पे। तो इस चीज को बोला जाता है इनलाइन कंपोनेंट। और काम कम करने की वजह से हम लोग ये सारी की सारी चीजें एक फाइल में कर लेते हैं। ये रहता है उसका रीजन। अब इसको बनाते कैसे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। सो मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करूंगा और टर्मिनल के अंदर, हाँ डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कमांड लाइन का यूज करेंगे। जैसे लास्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोगों ने विदाउट टर्मिनल भी बनाया था, विदाउट कमांड लाइन भी बना के देखा था। वो तरीका भी यूज कर सकते हो, बट सही तरीका और क्विक तरीका यही है। यहाँ पे गलती होने के चांसेस भी काफी कम है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एनजी जी फॉर जनरेट, सी फॉर कॉम्पोनेंट, देन कॉम्पोनेंट का नाम जैसे कि मैं यहाँ पे रख लेता हूँ मे बी सर्च बॉक्स। ठीक है, ये रख लिया। अब मैं चाहता हूं कि इनलाइन कंपोनेंट रहे, तो आपको माइनस माइनस या फिर आप इसको चाहो तो हाइफन हाइफन भी कह सकते हो, इनलाइन टेम्पलेट। इनलाइन टेम्पलेट से क्या होगा कि जो एचटीएमएल वाला पार्ट है वो उस फाइल के अंदर आ जाएगा, टीएस वाली फाइल के अंदर आ जाएगा। बट अगर आपको सीएसएस भी उसी के अंदर चाहिए तो आप यहाँ पे करोगे इनलाइन स्टाइल और आप एंटर कर दोगे। जैसे ही आप लोग एंटर करोगे आपका एक कंपोनेंट क्रिएट हो गया। बट आपने देखा यहाँ पे दो ही फाइल बनी है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर दो ही फाइल बनी है। ये हमारी टेस्टिंग वाली फाइल जिसको हम लोग स्पेक फाइल भी बोलते हैं बेसिकली। और दूसरी, इसको तो आप लोग इन लाइन के अंदर रख नहीं सकते। और दूसरी फाइल है हमारे पास यहाँ पे सर्च बॉक्स डॉट टीएस वाली फाइल। देखो यहाँ पे जो स्टाइल है वो इसके अंदर करोगे आप लोग, और जो टेम्पलेट है एचटीएमएल वाला पार्ट है वो इसके अंदर करोगे। सब कुछ आपको यहीं पे करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, छोटा सा इनपुट फील्ड ले लेता हूँ यहाँ पे। देन इसका टाइप दूंगा मैं यहाँ पे मे बी टेक्स्ट। प्लेस होल्डर यहाँ पे दे देते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे दे देंगे एंटर स्टार्ट एंटरिंग, स्टार्ट टाइपिंग कर देते हैं। ठीक है, ये कर दिया। अब इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे। यूज करने का सही सेम वही तरीका है, जो आपका सेलेक्टर है वो आपको यूज करना है एक कंपोनेंट की एचटीएमएल वाली फाइल में, जहाँ पे भी आप यूज करना चाहते हो। जैसे कि मैं ऐप डॉट एचटीएमएल में इसको यूज करना चाहता हूँ, राइट। तो इसको हम लोग यहाँ पे बंद कर देंगे। आफ्टर दैट टीएस वाली फाइल के अंदर इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ ऐप डॉट टीएस वाली फाइल के अंदर और इसको यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा सर्च बॉक्स। ठीक है, अब आप यहाँ पे आओगे तो आपको ये प्रॉपरली काम करता हुआ दिख गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे सर्च की फंक्शनैलिटी बनाना चाहते हो, इस पे स्टाइल वगैरह करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्टाइल भी ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे कर देता हूँ लेट्स से, इसकी मैं क्लास भी दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्लास, और इसका मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ सर्च बॉक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सर्च बॉक्स, देन यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टाइल, जैसे कि मैं इसकी विथ दे देता हूँ, मे बी इसकी विथ में दे देता हूँ 100 पिक्सल। आई नहीं, लेट मी सी 100, आई थिंक ऐसे लेने पड़ेंगे ये पिक्सल्स। ओके, यहाँ पे आते हैं। वही भी नहीं आया, क्या प्रॉब्लम हो गई भाई। अच्छा, एक तो यहाँ पे डॉट नहीं लगाया हम लोगों ने, एंड देन आई थिंक यहाँ पे ना वही गलती थी, ये गलती थी नहीं जो लोगों ने कोड्स लगाए थे। अभी छोटा हो गया, राइट, बट हमें थोड़ा सा बड़ा चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ लेट से 300 पिक्सल कर देता हूँ। तो थोड़ा सा बड़ा हो गया। हाइट वाइट भी जैसे आप मैनेज करना चाहो वो चीज़ कर सकते हो ना। एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये हम लोगों ने बना लिया। अब इसको मान लो आप लूप के अंदर यूज करना चाहते हो। अच्छा, अभी एक चीज़ और बताऊंगा इसी के अंदर, कि अगर आप लोग इसकी ओनली सीएसएस वाली फाइल को बाहर रखना चाहते हो, फिर ओनली टेम्पलेट वाली फाइल को बाहर रखना चाहते हो, एचटीएमएल वाली फाइल को, वो कैसे रख सकते हो पता चलेगा। बट एक बार इसको लूप में यूज करके देख लो, बिकॉज ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसको थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ यहाँ पे, बिकॉज इसकी दोबारा जरूरत पड़ेगी, बंद नहीं कर रहा मैं। सो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लेट से नम्स। ठीक है, कुछ नंबर ले लूंगा
सिग्नल्स ले लेंगे यहाँ पे सिग्नल्स, और यहाँ पे एरे के अंदर 1 0 से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरीके से मैंने कुछ वैल्यूज रख ली। अब मैं इसको लूप में यूज़ करना चाहता हूँ, तो इसको आप यहाँ से मैं कट कर रहा हूँ, देन यहाँ पे यूज़ करो @for, देन इसके अंदर आप लगाओगे n ऑफ नम्स, ठीक है। बस मैंने एक n ऐसे ले लिया, एक वैल्यू ले ली, ठीक है। बस n मैंने यहाँ पे एक वैसे एक वेरिएबल ले लिया, तो इसका नाम आप कुछ और रखना चाहो, आइटम शाइटम तो वो भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन यहाँ पे ट्रैक n से ही कर लेंगे, देन यहाँ पे आके हम लोग इसको इसके अंदर ही रख देंगे डायरेक्टली, ठीक है। एंड इट शुड वर्क। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो इतने सर्च फील्ड थे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे टेक्स्ट होता, कुछ नाम वगैरह होता किसी का, तो वो भी वो प्रॉपरली काम करता, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये चीज़ हम लोगों ने कर दी। अब जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग एक अगर अलग से ओनली CSS को बाहर रखना चाहें, HTML वाली फाइल को उसके अंदर रखना चाहें, तो कैसे कर सकते हैं। इसके अंदर आप लोग बस इतना कर दो, ठीक है, इनलाइन टेम्पलेट, और इसका मैं नाम कर देता हूँ सर्च बॉक्स की जगह पे मे बी नेम बॉक्स कर देता हूँ, ठीक है। ये कर दिया मैंने। एंड अब देखना यहाँ पे जो टेम्पलेट वाली फाइल होगी वो तो इसके अंदर ही रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो नेम बॉक्स के अंदर जो PS वाली फाइल के अंदर आता है, टेम्पलेट तो इसके अंदर ही है, बट CSS की अलग से फाइल जनरेट हो चुकी है, आप इस तरीके से देख सकते हो। बट अगर आप इसका उल्टा चाहते हो कि नहीं यार, जो CSS है वो इसके अंदर रहनी चाहिए और HTML वो उसके बाहर है, तो आपको सिंपली क्या करना है, तो यहाँ पे आपको इनलाइन टेम्पलेट की जगह पे बस इनलाइन स्टाइल दे देना है। अब इनलाइन स्टाइल करोगे, अच्छा ये नाम ऑलरेडी पहले से है, ठीक है, तो इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, मे बी इसका नाम कर दूँ बटन बॉक्स, ठीक है। देन आप यहाँ पे आओगे, एक बटन बॉक्स हो गए। अब इसके अंदर देखो PS वाली फाइल के अंदर स्टाइल आपको यहीं पे लिखनी है, और इसकी HTML के लिए अलग से फाइल जनरेट हो चुकी है, ठीक है। इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर इनलाइन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैसे इनको यूज करते हैं, क्या हम लोग लूप के अंदर कंपोनेंट्स को यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। कॉमन मिस्टेक्स डेवलपर क्या करते हैं, जब भी वो लूप के अंदर किसी कंपोनेंट को यूज करेंगे ना, तो वो यहाँ पे ng4 का यूज कर लेंगे। वो पुराना तरीका है, उसको यूज नहीं करना, आपको @4 का यूज करना है। ये हमारे पास न्यू कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स हैं, इनका आपको यूज करना है बेसिकली। देन इनलाइन कंपोनेंट के अंदर मान लो बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है, ठीक है, बहुत कुछ लिखना होता है आपको, बट आप नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा फाइल क्रिएट हो। कम फाइल्स बनाने के लिए आप लोग एक अलग से इनलाइन कंपोनेंट बना लेते हो। नहीं, अगर आपके पास कंटेंट ही कम है, सही में आपको एक छोटे कंपोनेंट की जरूरत है, तभी यूज करना, अदरवाइज आपको फुल कंपोनेंट का ही यूज करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।